उनके गोवंडी वाले सोसाइटी ने उन पर काफी जुल्म किया बिकॉज ही फीड्स ट्रीज। मगर संकेत पीछे हटने वालों में से नहीं है। मैंने और मेरी फैमिली ने मूव इन किया था जुलाई 2020 में। We have always been into animals. My entire family is into animal rescues and everything. तो हमने वही चीज की जो हम हर जगह करते हैं। अचानक उन्होंने रूल डाल दिया कि यहाँ पे इनको आप खिला नहीं सकते, फीडिंग नहीं कर सकते। तो उसी के लिए हमने थोड़ी आवाज उठाई। बढ़ते बढ़ते मतलब ईगो पे ऐसी बात चली गई कि टेनेंट जो भाड़े पे रहता है वो आके हमें बता कैसे सकता है कि ना ये आपने रूल जो निकाला है गलत है। इन द मंथ ऑफ फरवरी एक डॉग था जो सो रहा था और उसके ऊपर से गाड़ी चली गई। हमने काफी ट्राई किया उसको बचाने के लिए। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जो पॉसिबल ट्रीटमेंट हम सब कर चुके हैं, बट वो इवेंचुअली दैट गाय डिडंट सर्वाइव। जिन्होंने गाड़ी उसे चलाई थी, that guy never bothered to even call back and ask or even come and see him. He stays in the same building. જે કરવું એ તમે કરી લો. મારા તરફથી કોઈ તમને પરમિશન નથી, મારા તરફથી કોઈ તમને પરમિશન બી નથી કે નહીં કરવાનું. જે તમે કરો તમે કરી દો. ઇન્સ્ટાગ્રામ ને આ બધું આપણે ન કરવું જોઈએ. સાહેબ, solution. I told you, now the solution they have left ના. તમે મારા જગ્યા પર તો અહીંયા નહીં કરો, મારી જગ્યાએ છોડીને પછી તમારે તમે નાખી દો મેલ પર. હા ચાલશે, મેલ પર નાખી દો. ચાલ So, तीनों के घर पे एक साथ नोटिसेस। हाँ मतलब वो एक एक दो दिन के बजाय। हाँ मतलब मेरे केस में नोटिस नहीं था, मेरे केस में एक्सटेंशन डिनाइड था। तो इनिशियली मेरा 3 years का एग्रीमेंट था which was ending in March। ओके। ये सब नवंबर में हुआ, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो मेरा ये सब होने के पहले ऑलरेडी टॉक्स था लैंडलॉर्ड के साथ कि एक्सटेंड करेगा एटलीस्ट फॉर 2 years एंड ही वाज सेइंग कि नहीं 3 साल का कर लो, 2 साल का नहीं 3 साल का एग्रीमेंट करो। आई वाज लाइक ठीक है, लेट मी थिंक। लेकिन मेरे को फिर इवेंचुअली फेब में ही कंफर्म और मार्च में एंड हो रहा है मेरा एग्रीमेंट। 1-1.5 महीने के इसमें मेरे को बोलता है नहीं, आई एम नॉट एक्सटेंडिंग। वो मेरा अल्टीमेटम था उधर। और इन लोग को आई थिंक हर्ष का भी प्रॉपर आ गया था। हर्ष का तो अभी अलग ही सिनेरियो था। हर्ष का एक्चुअली वो सेटिंग ही अलग था। मेरे केस में मेरे को रिटर्न नोटिस नहीं दिया था, बट इट वाज लाइक कि उनका ही भाई नीचे रहता था। ही वाज वन ऑफ द कमिटी मेंबर। शांतिलाल लागड़ा। हिडन एक्टिव। शांतिलाल लागड़ा। He was hidden, yes. So वैसा था। तो मुझे बोला था कि नहीं, you will also have to vacate। हालांकि मेरा तो अग्रीमेंट 3 साल का था ऑलरेडी, और मेरे को तो आई गेस 10 ही महीना हुआ था, 11 महीना ही हुआ था। बट देन आई वाज आस्क्ड कि हाँ जो भी हिसाब से है, पैसा है, ये काटा वो काटा, बाकी का पैसा देता हूँ, पार्ट्स एंड पीसेस में दिया। 1 महीना डिले करके आई आल्सो एक्सटेंडेड इट टिल आई थिंक 1st of March was the day when I had to leave the place। और मेरा यहाँ पे ट्रैवल करने का भी था, तो I had to take a decision quick। But yes, we were forced to leave the place, saying कि हमारे relatives को सुनना पड़ता है, whereas we were not a part of it। Still उनको क्यों सुनना पड़ता है? क्योंकि वो सामने से गिरते हैं इसमें। आप हेल्प मुझे मार, वो खुद जाके करते हैं, फिर नाम हमारे पे आता है। हम लोग तो नहीं थे उसके पार्ट, हम लोग ने तो रिटर्न में दिया था कि we are not part of it। कहाँ पे भी लीगली नाम संकेत है, but still no, you all have to go out because you are friends with Sanket। So that was the last thing। Because अभी मेरा जो पर्सनल रिलेशन है, फ्रेंड है तो है, उसमें you are no one to tell me anything। तो then we took a call कि नहीं, हमें छोड़ना है तो छोड़ना है, यहाँ से निकल जाओ, वो बेटर है। So eventually it was a collective decision। पूरे सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया था कि इनको अभी निकालना है। कम्युनिटी डिसीजन। हाँ, it was the community decision। जो वहाँ का कम्युनिटी है ना, उनको ऐसा था, वो भेड़ बकरी के जैसे चलते हैं। एक ने बोल दिया ना तो बस बाकी सब सिर नीचे करके चलेंगे। मतलब यंगस्टर्स भी अपना दिमाग नहीं चला रहे। वो ओल्ड अपना जो अभी उसको क्या बोलते हैं ना कि हाँ घर के बुजुर्ग है, वडील है, उन्होंने बोल दिया तो बस बराबर पत्थर की लकीर। हाँ, बाकी खुद को जो करना है वो सब होता है करने के लिए, बट जब ऐसा कुछ है तो भाई कम्युनिटी they don't have their own brains। सेम ही था ना। when this thing happened, generally I and my wife used to get down every day at night for walks with our 2 pets। they are named as Nikhil and Sugar। तो सोसाइटी के सारे
टीनेजर्स, यंगस्टर्स सब खेलते थे उनके साथ, बच्चे खेलते थे, बच्चे घर पे आते थे खेलने को। एंड व्हेन दिस हैपेंड, बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया था कि डोंट गो टू देयर हाउस टू प्ले। मतलब नीचे भी आते हैं तो हम लोग को बात भी नहीं करते हैं, दे डोंट लुक एट अस। किड्स, स्कूल गोइंग किड्स, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर तुम अभी से ये सिखा रहे हो कि इनसे मत बात करो, डू यू थिंक आर यू, मतलब उनको स्कूल भेजना भी वर्थ है कि अगर तुमको यही सीखना है तो स्कूल मत भेजो, बिल्डिंग में रखो ना, पूरा दिन नीचे घूमेंगे तो यही सीखेंगे उधर। The kids used to go to my place, to Sanket's house, to Sagar's house, to play with our pets every day. मतलब ऐसा हो गया था कि कभी-कभी हम लोग को सोचना पड़ता था, भाई तू बोल दे हर्ष नहीं है घर में, भगा दे रहे थे। Suddenly, that 1 week after the incident took place, nobody in the building wanted to talk to us. वो उस कॉलेज में बोलते हैं ना, इसको ब्लैकलिस्ट कर दो। अगर हम लोग नीचे वॉक के लिए आए तो जो बाहर बैठे हैं ना, वो लोग चेयर लेके लॉबी में चले जाते थे, भाग जाते थे। ऐसा ग्रुप होता था, डिस्पर्स हो जाते थे सब। That was the situation in the society. I mean, literally, we were talking कि यार अगर ऐसे वो लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग ने यार या तो खून कर दिया है, या तो रेप कर दिया है, या तो पता नहीं क्या कर दिया, बट कुछ तो किया है। And that was the total scenario what happened in the building. So this isolation part, I mean, like you mentioned कि तुम लोगों ने बात करी थी कि you will be taking back the NC and everything. Yeah. वो तो गायब हो गया ना, वो तो बंदा ही गायब हो गया। सेकंड मीटिंग के बाद सेकंड मीटिंग का गायब हो गया। That was a good connection कि आगे everything everybody agreed and all. रात गई, बात गई, nobody responded. अरे उसके बाद like there are multiple emails that we are sending, follows, reminder 1, reminder 2, no response. वैसा लिख रहे हैं। So coming back to timeline, so 30th November definitely ये 28-29 में तो पूरा दुनिया भर का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ। Then on 30th November, AOP basically the entire committee resigned, stating that due to ongoing incidents and everything, the entire committee is resigning. So वो टाइम पे उन्होंने डाला भी कि हमें काफी थ्रेट मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी जो था, मतलब वो क्योंकि वो सर्कुलर डाला था उसके ऊपर ईमेल आईडी था, अभी मैंने तो नहीं डाला है और मुझे वो शौक नहीं है भाई, मैं तुम्हारा करने के लिए जो है तुमने डाला वो गया, दुनिया में गया। तो वो ईमेल आईडी पे दुनिया भर के लोगों ने काफी गालियां लिखी उनके बारे में, बहुत कुछ, और प्लस द कमेंट्स दैट यू सी ऑन द पेजेस, ऑन द आर्टिकल्स, उनको मैड। आई थिंक वो स्पैन में आई थिंक सोसाइटी से हम सबके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ गए, because they used to monitor कि मैं क्या डाल रहा है अभी, अगला क्या डाल रहा है। सब सीनियर सिटीजन इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं। जिसने इंस्टाग्राम नहीं बनाया, वेरी हैप्पी टू लाइक गेट देम ऑन इंस्टाग्राम। तो वो फेसबुक बना रहे हैं, अकाउंट्स, सूडो अकाउंट्स बना रहे हैं भाई, सूडो अकाउंट बना के फॉलो किया जा रहा है हमें। हाँ, तो कीप एन अपडेट की भाई आप क्या कर रहे हैं पोस्ट। एंड मीनवाइल जो व्हाट्सएप ग्रुप जो था सोसाइटी का, उसके अंदर अलग चल रहा है, मतलब डेफिनेटली आई विल शो यू these all things that happened. There was a group and it is funny. KSN friends. Yeah, and we were matter होते ही संकेत को निकाल दिया, संकेत is no more a friend of KSN. By the way, why are you wearing, you should be wearing KSN friends t-shirt na, ये dog godfather, not KSN friends t-shirt these guys are doing. They are like couple, उनके क्या बोलते हो, minions रखे थे उन्होंने थोड़े 2-4, तो उन्होंने क्या करते, तो क्या होता था कि काफी पोस्ट जब ये होते थे तो डेफिनेटली हमें टैग किया जाता था, and we used to reshare it, no, repost the story and everything. तो ये फिर क्या हो गया कि ये इंसिडेंट में लोग क्या करते थे कि they used to go behind the person who shared the story and tell them. जैसे युगम छेड़ा करके बंदा बोलता है कि you know कि इन लोग को we never had problems with dogs and everything and everything is perfect here, the dogs are getting food every day and this guy is just not ready to agree with some of the rules of the society and everything. वैसा करके वो दूसरे बंदे को लेकर आए। एंड देयर इज अनदर गाय, हाँ, अनदर थिंग इज कि यहाँ लोग नॉनवेज खाना खिलाते हैं। वी हैव फाउंड चिकन पीसेस एंड एवरीथिंग ऑन द रोड एंड ऑन आवर लॉबी एरिया। ऐसे वी डोंट इवन फीड देयर। फर्स्टली हम लोग वहाँ पे खाना भी नहीं खिलाते भाई, हमारा खाना डेजिग्नेट है लॉबी में, किसको खाना खिलाऊं मैं, और सेकंड में चिकन क्यों खिलाऊं, वेजिटेरियन ऑप्शंस है हमारे पास, हमको आता है बनाना। राइस होता है, राइस में काफी सारी चीजें बना के डॉग फूड मिक्स करके वो करके बन जाता है और खाते भी अच्छी तरीके से बच्चे। डॉग फूड भी वेज है, कोई नॉनवेज डॉग फूड मिक्स है। अरे मैं एक साथ कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको अतुल। अगर आप वेजिटेरियन ड्रूल्स रहते हो, ठीक है, वेजिटेरियन 7.5 kg का ड्रूल्स आता है 1000 रुपए का,
ठीक है, 1000 रुपए का आता है और 20 किलो का नॉनवेज। अगर आप चैपी या फिर कोई भी ब्रांड ले लो जो नो विच इज गुड इनफ फॉर स्ट्रेस, ओके इट्स नॉट द एक्सीलेंट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड बट आर गुड इनफ फॉर स्ट्रे टू फीड, वो आपको मिलता है 1600-1700 रुपए में। You understand? I'm actually spending 2.5% times more because I can see we don't eat non-veg. That doesn't mean the world and the especially animal world doesn't work on pure vegetarian. Right. They are carnivorous animal, बाबा। उनका खाना ही वही है। उनका लॉजिकल एक ये भी था कि अरे वो चिड़िया को खा रहा है। मेरा हाँ, that's how nature work. नेचर ऐसे ही चलता है ना भाई, सर्कल ऐसे ही चलेगा। तो उसमें तो भी वो भी शेर तो संत बन के वो तो नहीं बोलेगा घास तो नहीं खाएगा शेर नॉनवेज ही खाने वाला है, शिकार करके ही खाएगा। हाँ ठीक है, तुम मत करो, तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, वो तो उनका जानवर है। तो भी हम खाना वाना सब वेज ही खिलाते हैं। तो चिकन पीसेस आए कहाँ से भाई? बता दो चिकन पीस कहाँ पे है, फोटो दिखा दो मुझे, मैं बताऊंगा ना कि भाई है कि नहीं है। और तुम्हारी जो लैंड, तुमने इतनी बड़ी एकड़ों लैंड जो पड़ी है तुम्हारी, उसके अंदर तो यार तुम खोदोगे तो क्या कुछ नहीं निकलेगा। प्लस तुम्हारे बाजू में इतना बड़ा गटर है, वहां पे चूहे है, ये है वो, एंड डॉग्स यू नो इन सेंस ये सारा वो मीट है। या फिर अगर बोन भी मिला है डॉग को तो वो, मुझे याद है एक डॉग्स को यूजुअली बोन्स मिल जाते हैं बिकॉज वो डिग करते हैं और ग्राउंड के अंदर इतने सारे बोन्स है, इतने सालों से है सर जगह। इंसान का भी, दोनों में तो इंसान के कंकाल भी मिलेंगे वहां पे। वो तो जानवर को बोन मिला, वो तो डॉग तो बोन लेके खेलने वाला ही है ना। तो उनके सारे नॉनवेज खवड़ा भी नहीं, ये बोन तुम देखो जमाना पहले का है वो, और थोड़े साल रहेगा तो डीजल बन जाएगा उसका। उतना पुराना बोन है वो। तो वो उनका माइंडसेट है। फिर एओपी ने रिजाइन कर दिया। फिर ये एंटायर पावर गेम वेंट टू द ट्रस्ट। बाद में फिर ट्रस्ट अगेन गेम, बिकॉज ये जगह कैसा है, जगह ट्रस्ट का है। तो ट्रस्ट ने एओपी कमेटी अपॉइंट की थी। अभी एओपी कमेटी निकली तो संभालेगा, तो ट्रस्ट संभालेगा। तो तभी फिर ये ट्रस्ट के लोग वो, तब हमारा इंटरेक्शन क्या था इतने ये पीरियड तक हमारा फाइट बोलो या फिर डिस्कशन बोलो सिर्फ एओपी कमेटी के साथ था। इसके बाद ये आया पूरा ट्रस्ट का पूरा सिनेरियो बीच में आ गया। तो केस एंड ट्रस्ट ने लिया। हाँ, उसके बाद फिर ये पूरा डेफिनेटली मीडिया हैज गिवन अस अ गुड कवरेज। सो द फर्स्ट आर्टिकल केम इन गुजराती मिडडे, राइट। तो Gujarati Midday covered stating that 4 dogs have died in a society in Deonar, mentioned the name. तो उसमें हमारा स्टेटमेंट डेफिनेटली रहेगा बिकॉज ये सारी चीजें हम लीड कर रहे थे। तो हमने हमारी साइड की जो स्टोरी थी और उसमें झूठ मुझे तो नहीं था कुछ झूठ बोलने की जरूरत है बिकॉज फ्रैंकली इसमें मिल तो कुछ नहीं रहा है। हमारा तो फ्रैंकली सब मिला के लॉस ही लॉस है। हमारा तो घर भी ठीक है, घर तो नहीं बोल सकते, चलो गया, फ्लैट गया, घर अलग होता है, फ्लैट गया, हमारे बच्चे गए, हमारा जो एक इकोसिस्टम होता है ना, अगर आप एक घर पे एक सर्टेन टाइम तक तो एक सिस्टम बैठ जाता है ना, मेड्स हो गया, ये हो गया, वो सब यार वापस स्क्रैच से स्टार्ट करो। तो हमारा तो नुकसान ही है, हमको क्या मिल रहा है इसमें? अगर आप देखो हमारे तो पैसे तक जा रहे हैं। वो ठीक है, वो बच्चे लोग के लिए पैसा वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ नहीं है पैसा उनके सामने, वो जो है सब उनका है। तो मिड डे ने आर्टिकल कवर किया, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि डॉग्स 7th फ्लोर तक आ रहे हैं हमारे, सर 7th फ्लोर तक आ रहे हैं। प्लस हमारे गुजराती मिड डे में था ना कि वो मंदिर के सामने आके गंदगी करते हैं, ये वो गुजराती मिड डे वाले में वो लोग ने किया था कि मंदिर में जो भगवान का मूर्ति है उस पे वो लोग आके सुसु करते हैं। नाउ यू टेल मी, 4 फुट ऊपर बनाया हुआ है वो डॉग, मतलब तुम इंसान हो, सोच सकते हो तो सोच के बोलो ना, मतलब कुछ भी। अरे लेकिन हर्ष वो जगह पे मंदिर था ही नहीं। अरे भाई मंदिर तो बाद में आया, नहीं था, बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो तो वो अलग लेवल पे है। बट 4 फुट ऊपर तुम भगवान को बिठाया है, 4 फुट ऊपर प्लस 2 लेयर्स ऑफ डोर्स है। ओके, ऐसा नहीं है कि तुम पार्किंग में और सीधा सामने खुला मंदिर, ऐसा नहीं है। प्रॉपर पार्टीशन किया हुआ है, पूरा पार्टीशन, प्रॉपर डोर है। तुम वो दरवाजा खोलोगे तो उस पे ताला लगता है, दोपहर को, रात को ताला लगता है मंदिर का। उसके अंदर जाके फिर वो 4 फुट ऊपर प्रॉपर ऐसा भगवान का मूर्ति है। इन लोग का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में ऐसा है कि वो मूर्ति पे जाके सुसमाटी करते, और मंदिर के अंदर भी सीसीटीवी है, मंदिर के बाहर भी सीसीटीवी है। तो तुम बोल रहे हो कुछ,
तो तुम मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हाँ हो, मीडिया में छपेगा। statement दे रहे हो, ये छप रहा है, छप चुका है, ठीक है। एंड द आयरनी इज कि जब इसका फॉलो अप आता है वापस से, जब एक और आर्टिकल आता है मिड डे में पूरा चेंज, इंग्लिश मिड डे में बेसिकली हाँ। उनका स्टेटमेंट ही चेंज पूरा चेंज। यहाँ पे इन लोग क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स आर क्रिएटिंग अ न्यूसेंस, सो वी आर ब्रिंगिंग द ट्रूथ। ओके, इंग्लिश न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आता है, हमने तो स्ट्रे डॉग बोला ही नहीं था, वी वर टॉकिंग अबाउट पेट्स। आवर रूल सेज अबाउट पेट। पेट को मैं रास्ते पे क्यों खिलाऊंगा, मेरे घर पे और कोई खिलाऊंगा। पेट रास्ते पे नहीं खाता है, हमारे सबके पेट अपने अपने घर पे रहते हैं, तो रूल क्यों? पूरा कॉन्ट्राडिक्टेड ये प्रेस स्टेटमेंट से। और सेम बंदा दे रहा है, सेम बंदा दे रहा है। हार्दिक, मिस्टर हार्दिक मारू इधर भी ये स्टेटमेंट दे रहा है, उधर कुछ और। मतलब हमको कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है, दे आर प्रूविंग यू नो व्हाट इज द ट्रुथ बाय देमसेल्व्स। Firstly, making a fool of themselves in a way, या and डेफिनेटली सोसाइटी एंड द कम्युनिटी दे आर ट्राइंग टू डिफेंड, दे आर मेकिंग फुल ऑफ इट। मतलब वो एक के बाद वो फुलिशनेस करते जा रहे हैं, एंड लाइक यू नो वी लाइक उनको, मैं आई थिंक वो दिमाग की बत्ती बंद हो गई है, कुछ भी जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। मतलब इवन इफ यू आर लाइक यू नो फाइटिंग, और इवन इफ यू आर लाइक यू नो काइंड ऑफ रिटेलिएटिंग एंड स्टेइंग ऑन योर स्टैंड, सही तरीके से तो खड़े रह जाओ सर, उसमें क्या डबल दो तीन जो मन में आ रहा है बोल रहे हो। that didn't stop there. That didn't stop there. So after that, the next day, the same day, in fact, my owner Kalpesh Nagada called me saying that social media पर गाड़ी नको बुदू, आओ ना चले, this is not the solution. मतलब सर solution तो मैं जून से मांग रहा हूँ, कुछ बचा है किधर तुमने सोशल मीडिया पे डालने के लिए? मेरे को डालना होता तो मैं जून में डाल देता था। मैं तो सोल्यूशन कर रहा हूँ, मेल डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ, बचा है क्या तुमने? मेरे को बता दो। पुलिस स्टेशन हो गया, FIR हो गया, ये हो गया, सब तो हो गया, तुमने बताया क्या मेरे को? तो बोलता नहीं ये डालो। और इनफैक्ट इन्होंने वो लैंडलॉर्ड को इतना प्रेशराइज कर दिया, लैंडलॉर्ड बोलता है मेरे माँ बाप 80 साल के हैं, उनको तक फोन आ रहा है कि तुम्हारा जो टेनेंट है वो ऐसा कुछ कर रहा है। मतलब ये भाई कौन लोग है ये? पहली बात तो मुझे जानना है। मैं कल्पेश को भी बोलता मेरा भाई बता दो बंदा कौन है मेरे को जो इतना इंटरेस्टेड है, जो तेरे माँ बाप जो 70-80 साल के, उसको फोन करके बोल रहा है। ये कौन वेला आदमी बैठा है भाई, इसको काम धंधा नहीं है क्या कि भाई ये मैटर किसका है क्या है? और तुम लैंडलॉर्ड को क्यों बोलना है भाई? पहली बात तो तुम्हारा कुछ है, तुम मेरे से बात करो ना। एक बार अगर आ जाते तो ये केस एंड फाइल बनता नहीं था कभी। एक बार भी अगर कोई बंदा आता था ना वहां पे, नहीं बनता था। तो ये सारी चीजें चली। कल्पेश भाई ने मेरे को बोला कि ये, फिर फाइनली उन्होंने बोला कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने ठीक है, तुम रीजन लिख के दे दो। फिर डेफिनेटली पुलिस काफी हीटेड होगी, बिकॉज ये चल रहा था काफी पहले दिन का जो इशू था। फिर बाद में सेकंड डे हमने हमारी साइड से एनसी की, वो सारी चीजें हुई। फिर जो सीनियर इंस्पेक्टर था वहाँ का जो केस देख रहा था, केस डेफिनेटली बड़ा हो गया था। 50-60 लोग कोविड पीरियड में 50-60 लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मतलब उनको इतना अक्ल नहीं है कि भाई यार हम लोग तो 2-3 लोग जो है, इनफैक्ट सागर और वर्षा आए भी नहीं थे वो टाइम पे, मैं और अपेक्षा थे सिर्फ। तो हम लोग वहां पे रुके 2 जन, स्टैंडिंग लाइक अंडरस्टैंडिंग स्टिल दैट वाज कोविड वाज देयर। ये सब अंकी डोरी हाथ पे, चलो पुलिस स्टेशन, चलो पुलिस। 50 लोग जाके तो सीनियर को फ्राइडे भाई क्या मजाक लगा रखा है क्या? जो लोग हैं उनको बिठाओ बात करने के लिए। तो वहाँ पे बात हुई। वहाँ पे पहले दिन उन्होंने अग्री किया कि नहीं ठीक है, हम लोग सेटल करते हैं, ये करते हैं, रूल हम लोग डालते हैं। मेरा डाल दो, तुम खत्म करो। तो बोला कि सोशल मीडिया पोस्ट नीचे कर दो। मेरा वो करूंगा, मेरा वो नीचे तो नहीं होगा, तुमने जो रूल बनाया उसका मैं अपडेट डाल दूंगा। सो आई एम सेइंग व्हाई वुड आई टेक अ स्टेप बिहाइंड? You want to do it now, you rectify it. So then it just becomes the ego game यार, which is very dirty. वो नहीं, मजा नहीं आता उसमें यार, वो बहुत नेगेटिव, वो आपको भी चूस लेता है। तो वही हो रहा था। तो पुलिस स्टेशन में आपस में वो लोग झगड़ रहे, जुबिन झगड़ रहे, सागर झगड़ रहे इससे। सडनली देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड सतीश दोड़ी वाला, वो पता नहीं कुछ लेना देना भी नहीं है। हाँ अभी है ना, अभी वाले में जीता है, दैट इज वेरी रिसेंट। पहले कोई कमेटी में नहीं है वो हिस्सा, बट वो बंदा पुलिस वाले को बोलता है, ए कुत्ते को खाना देने का ना, इधर से उधर से क्या फर्क पड़ता है, खाना मिल रहा है ना उसको। अभी लाइक and in fact the inspector who was there talking na, in fact all this FIRs and everything was under him only because he has been actively been in this case. There are 2-3 inspectors and you know they get cases assigned होते हैं। तो वो उधर ही बैठ के वो कुछ सोचने वाला कि यार ये केस के लिए मैंने पूरा एनिमल लॉ स्टडी किया और ये गधा क्या बोल रहा है। तो लिटरली वो पुलिस वाला उसको बोल रहा है कि भाई
तुम पढ़ो ना। और मैं वो टाइम पे बोला ये देखो सर ये AWBI का ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, तुम पढ़ लो एक बार। वो बंदा बोलता है मैं चौथी फेल है। That is what he said in front of the police, और पुलिस वाला ऐसे देख रहा है उसको, भाई क्या बोल रहा है तू। एंड इन दैट टाइम जुबिन एंड सागर, उन लोग आपस में फाइट चल रहा है। सागर सिंह के भाई सेटल करते हैं, खत्म करते हैं इनको, जो रूल चेट दे दो, खत्म करो, ये और बढ़ते जाएगा। बिकॉज दिस गाइज आर नॉट गोना स्टॉप। तुमने ये चीज करके और गुलाड़ी मार दी, मतलब 50 लोगों को तुमने डिवीजन पे अटैक किया है, तो डेफिनेटली एंड वी आर द पीपल दैट जो गलत है भाई। सामने 50 हो, 5000 हो, 5 लाख लोग हो, गलत है मतलब गलत है। तुम्हारे पास हक नहीं है ऐसा। जस्ट बिकॉज मैं 2 तो तुम आके कुछ भी कर लोगे। तुमको लगता है कि दो लोग उल्टा नहीं कर सकते? तो वो सारी चीजें, तो उनका आपस में वही, उन लोग पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए, सेटलमेंट भी नहीं हुआ वो दिन में कुछ भी। ऐसा हो कि जैसा whatever the procedure is there, let it go. Then midday came up with the article, midday का आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। देन फिर जो सीनियर इंस्पेक्टर था पूरे स्टेशन का, अगावने करके, मिस्टर अगावने सर, अगावने सर ने फाइनली बोला कि चलो बुलाते हैं हम लोग, नो ये पूरा क्या माजरा और केस बढ़ते जा रहा है ये चीजें, और सोशल मीडिया पर प्रेशर है, ये वो, एवरीबॉडी इज टैगिंग मुंबई पुलिस एंड ऑल दैट थिंग। तो उन्होंने बुलाया के बिठाया, फिर तो वो मीटिंग में हम लोग गए थे। सो वी वर देयर, पुलिस इंस्पेक्टर उनकी टीम थी, प्लस PFA के विजय रंगारे थे। तो ये सारे लोग, हम लोग सब लोग गए बात करने के लिए कि भाई क्या है ये चीजें इधर तक क्यों पहुंची। तो उसमें वही था इनका कि अरे ये पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, पॉलिटिकल लोग 200 लोग लेके आया हमको मारने के लिए। सो अगावने सेड वन सिंपल थिंग, भाई 200 लोग तेरे को मारने के लिए आया ना, तो तू फोन क्यों नहीं किया पुलिस स्टेशन में? 100 नंबर पे डायल क्यों नहीं किया तू? नो आंसर। अगर 200 लोग आया ना, दिखा फुटेज, अभी का अभी मैं इसके ऊपर FIR फाइल करता हूँ। नो आंसर। Just cooking up stories and they are so idiots कि वो कुकअप स्टोरी भी किसके सामने कुकअप कर रहे हो विदाउट एनी बैकिंग। सर आज मैं ये आपके सामने बोल रहा हूँ, या हम लोग बोल रहे हैं, ये पूरा बैकअप के साथ बोल रहा हूँ। मैं इतना पागल इंसान नहीं हूँ कि मेरे मन में आएगा और मैं करता रहूंगा। ये पूरा मेरे पास प्रूफ है साहब, जिसमें हमारी अगर कहीं पे फॉल्ट है तो मेरी फॉल्ट हम मान दे। अगर हमारी फॉल्ट है, अगर हम शायद एग्रेसिव हो गए या हमने वो टाइम पे शायद एक कदम पीछे ले लिया होता, अग्रीड सर। बट आप अगर मेरे सिनारियो पे रहते थे ना, मेरी जगह पे, शायद आप 2 कदम और आगे जाते थे। वो टाइम में हमने हमारा पेशेंस रख के फिर भी हमने, बिकॉज वो टाइम में क्या था, ये वॉर हमारे बीच में और उनके बीच में नहीं था। हमको सिर्फ एक ही चीज याद है कि बच्चों को कुछ ना हो। ये एंटायर सिनारियो में बच्चे तो दिख ही नहीं रहे। आप सोच रहे हो, हम लोग आधे घंटे से बात करें, बच्चों का नाम ही नहीं आ रहा है। ये सिर्फ ईगो गेम, पावर गेम चल रहा है। मतलब दे ओनली जस्ट वांट कि हम झुके क्यों, और हम लोग कि भाई अगर झुक गए तो उसमें बुरा क्या है? क्या बुरा है उसमें? गलती हुई ना, होती है गलती, दुनिया से होती है भाई। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी सालों साल जेल रह के आते, अगेन दे रीस्टार्टेड लाइफ एंड अगेन रीच द स्टारडम ना। तुम क्या हो? गलती होगी तो होगी ना, उसमें क्या है? इतना कौन सा बड़ा ईगो है तुम्हारा? तो ये चीजें थी। तो वो मीटिंग में भी ऐसे ही हुआ, डिस्कशन हुआ, नथिंग, नो कंक्लूजन, जस्ट वेस्ट। मीटिंग सब वेस्ट हो रही है, मतलब कुछ कंक्लूजन पे निकल ही नहीं रहा है। और देन फिर ये AOP निकल गया। फिर बाद में इन्होंने एक चीज और की वो टाइम पे, ये फनी चीज थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट किया, ठीक है, BMC के नाम पे, तो जिसमें इन्होंने पर्पसली मराठी में लिखा। और वो पूरा कम्युनिटी जो है गुजराती है, गुजराती, हिंदी, मारवाड़ी लोग हैं, मतलब गुजराती ज्यादा समझते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने पर्पसली मराठी में लिखा। मराठी में वही BMC को लेटर लिखा उन्होंने कि यहाँ पे काफी सारे स्ट्रीट डॉग्स है, काफी मेनेस है, काफी सारे इश्यूज है, ये वो ये करके पूरा होता। और उन्होंने आउट नहीं किया सर्कुलर। उन्होंने क्या किया, सीक्रेटिवली जो उनके फैमिली वाले साइड वाले जो लोग हैं उनसे साइन करवाया। इट्स नॉट लाइक इन जनरल, लाइक इन पब्लिक, जैसे सर्कुलर कैसे पब्लिक किया, उन्होंने सिलेक्टिव लोगों को किया। अब मतलब, और मेरे को पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कि उन लोग क्या क्या सोचते हैं। लिटिल इज जस्ट एंड वी एक्चुअली लाफ अबाउट इट। ये हम लोग का जोक पॉइंट है। मेरा उनको क्या लगा कि वो लेटर हमारे तक नहीं पहुंचेगा क्या? फोटो है लेटर की, देखो सर, ये फोटोज है। फोटो जब भी उन्होंने साइन भी लिया तो दे वेंट इंडिविजुअली हर किसी के घर पे, एक एक के घर पे गए, उनके हाथ में पेपर दिया नहीं पढ़ने के लिए, साइन करो, सिर्फ साइन करो। पूछा किसी ने क्या रीजन है, अरे वो कुत्ते लोग का साइन करो।
ऐसा भी नहीं कि किसी को मतलब जाके दिया, कोई बैठ के पढ़ रहा है कि साइन करो, बस अपना ये साइन करो। That's been the case. पहले से ही वही शुरू होते आया है कि हाँ हर्ड मेंटालिटी, बिना पढ़े लिखे कुछ भी डिसाइड कर लो, डिसीजन ले लो, साइन भी कर लो। सो कुल मिलाकर अभी ये सिचुएशन आई है कि 2 घंटे का पॉडकास्ट बनाना पड़ रहा है। नहीं तो फिर बाद में मीडिया प्रेशर डेफिनेटली बढ़ता गया। मिड डे केम अप विद वन मोर फॉलो अप स्टोरी ऑन दैट। फिर एक फुल पेज आर्टिकल उन्होंने दिया, अकेली पहली बार उन्होंने फ्रंट पेज पे लेके आया, तो ये सारी चीजें उन्होंने की मिड डे पे, तो प्रेशर डेफिनेटली बढ़ रहा था उनके यहाँ पे। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द पुलिस इंस्पेक्टर गायकवाड, like that is when he realized कि this is now getting too big. right. So that is when he spoke to the trust president, मोहन से बात किया उन्होंने, तो उनको बोला कि भाई जो भी है सेटल करो, if these guys are not bad but they are what they are asking, सुन तो लो एक बार। 16 दिसंबर को इवन ये सब चल रहा है, तामझाम सर्कस पूरा चालू है। 16 दिसंबर को एक पपी था गोल्डन कलर का, he was run over by the car गेट पे। 16 दिसंबर को ये जब ये ऑलरेडी सब चल रहा है। So, looking at the events, the puppies, the dogs are dying. They're not only dying because of whatever they ate or the sickness that has happened, but ये accidents भी थोड़ा frequently हो रहे सर, right? We'll give you this where we'll proper count के साथ है सर, कौन बच्चा किस तरीके से गया है। 2 लिटरली 4 है, 4 केसेस है। कोइंसिडेंस एक बार होता है, but 5 बार का हुआ है। 4-5 बार थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग है ये। सो सिद्धार्थ जसानी करके बंदा था, रहता है, तो उसने गाड़ी चढ़ा दी और गेट के इधर ही, तो हमको तो पता भी नहीं था इनफैक्ट, तो हम लोग आए फिर, और हमको किसी ने बताया भी नहीं। वो टाइम पे वही बॉयकॉटेड थे, हम ब्लैकलिस्टेड थे, तो 3 जन ही एक दूसरे के सहारा थे। तो लकीली वॉचमैन ने आके बताया रात को, मतलब सर आपको मेरा नाम मत लेना, लेकिन एक बच्चा हम गायब है। अरे क्या हो गया बच्चे को? मतलब बच्चे को गाड़ी चढ़ा दी, क्या बात कर रहे हैं? Then we started investigating and we definitely wanted the CCTV footage, और वो footage लाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े हमें, because we had to call police and tell them कि भाई footage चाहिए मुझे, और वो बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही है, वो डेड बॉडी डिस्पोज कर दी है। I'll add something. जब संगीत ने बताया ना कि वॉचमैन ने रात को हम लोग को बोला था, उसके नेक्स्ट दिन सुबह 7 वॉचमैन ड्यूटी पे नहीं आए थे। हाँ, I remember. नेक्स्ट दिन मॉर्निंग पे 7 वॉचमैन एक साथ छुट्टी पे, and nobody is thinking कि प्रॉब्लम है। ये देखने के बाद we actually didn't need to answer. 7 एक साथ छुट्टी पे तो नहीं जा सकते, 7 एक साथ बीमार पड़ गए, और वही 7 कल्प्रिट थे जिन्होंने बॉडी उठा के डाला है या जो भी किया। फिर उसके बाद हमारी पहली मीटिंग होती है ट्रस्ट बोर्ड के साथ, दैट इज व्हेन द एक्चुअल ट्रस्ट केम इनटू द पिक्चर। तब तक ट्रस्ट अपने अपने दुनिया में मस्त था, लोगों वाला हो रहा है होने दो, मरते मरने दो, चलता है। दैट इज व्हेन ट्रस्ट केम इनटू द पिक्चर। तो तभी पहली बार मैं आई थिंक मोहन शाह से मैं पहली बार मिला था तभी, क्योंकि मुझे मोहन शाह का अपने को जब भी मिला कि भाई कोई तो एक होना चाहिए ना इसमें जो ऑथोरिटेटिव ले या फिर कुछ तो डायरेक्ट करे, क्या नहीं ये सही है ये गलत है। somebody you need ना कि जो डिसीजन ले सके और बता सके नहीं भाई ये गलत है, अगर हुआ भी है तो नो विल रेक्टिफाई दिस वे। राइट। सो सबने वो मतलब जिससे से पूछा तो बोला मोहन शाह करके। डेफिनेटली गालियां तो बहुत देते थे मोहन शाह को, मतलब वही बोलते थे गुंडा आदमी है ये वो, थोड़ा बच के रहना। बोला ठीक है भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा जो बच्चे लोग का है, मेरे बच्चे लोग की जान के उसके हमें बात करना, मैं बात करूंगा, उसमें क्या है। यूजुअली ऐसा आता है जो आदमी थोड़ा गुंडा टाइप जैसा रहता है ना, ही ऑलवेज हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एनिमल्स, यूजुअली ऐसा होता है। अब देख लो कोई भी ले लो, स्टोरी वोरी ले लो, कुछ भी ले लो, यही बंदा अजीब ही आदमी है थोड़ा। सो पहली बार मिले, मोहन था, फिर धीरेन बैठा है, सुबिन बैठा है, ये सारे सब लोग बैठे हैं मीटिंग में। तो पहली बार मोहन ने एक्चुअली पहली बार सुना, बोलने दिया कि भाई तू बोल। तो उसको पूरा समझाया कि ये हुआ, हमने ये किया वो किया, लेटर मांगा, लेटर दिया, इनको ये समझाया वो समझाया, फिर उसके बाद ये किया इन्होंने, फिर 50 लोग ने हम पे मिल पे अटैक किया ये वो। तो डेफिनेटली उसने वो टाइम पे सॉरी वॉरी बोला, जो उसको बहुत एतराज है कि मैं बोलता मैंने कब सॉरी बोला, आगे वीडियो में आएगा।
सो उसने बोला कि ऐसा मिस्टेक है, हम काम करते ये करते, आप एक काम करो, ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली काफी पॉलिटिकल करेक्ट डिप्लोमेटिक आंसर, परफेक्ट, 10 on 10 भाई, 1 by 10 on 10। तो मोहन ने वही बोला कि ना इस तरीके से नहीं ये गलत है, तो हम एक काम करते हैं, आप बताइए आपका क्या रूल्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो अभी एओपी तो चली गई है, तो वो रूल को डिस्कार्ड कर देते हैं और आप गाइडलाइन दो, हम लोग दे देते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट कमिटमेंट जो 19 दिसंबर को उन्होंने दिया। ओके, फॉल्स एश्योरेंस था 100%। हमने को लगा कि नहीं चलो हम फाइनली किसी से मिले जो सेंसिबल रहेगा, जो कुछ करेगा। डेफिनेटली हमारे लिए मत करो, हमको तो पहले एनीवेज नोटिस तो आ गया, हम तो जाने वाले हैं, मेरा जानवर के लिए तो करो। तो वो टाइम पे आई थिंक वन से हमने क्लियरली ये भी बात किया था कि भाई देख यार, इसके आगे जो भी हम लोग रहे ना रहे, एटलीस्ट यार बच्चों के लिए एक्सेस तो हमको चाहिए, बिकॉज इनका मेडिकेशन है, इनका जो भी कुछ है उसके लिए एक्सेस तो हमें चाहिए रहेगा हमेशा, वो तो एटलीस्ट दो हमें। तो वो तभी वो टाइम पे नहीं हम भी काफी मानते हैं जीवदया में। और आई थिंक मोहन का खुद का वो ये भी है, क्या गाय का गौशाला वो भी है उसका। तो वो सारी चीजें हमारी बात हुई, मतलब चलो अच्छा है, चलो कोई अच्छा सेंसिबल बंदा मिला है, ये बुरे सर्कस में जोकर लोग के बीच में कोई तो एक दिमाग वाला मिला थोड़ा, तो वैसे ही लगा। फिर बाद में वही हो गया कि गया, फिर हम लोग दिसंबर से जैन तक हम लोग फॉलोअप्स कर रहे हैं, धीरेन से बात करें, धीरेन क्या हो गया, सर्कुलर का गाइडलाइंस दिया तुझे, क्या हो गया, बोलता नहीं मैंने सबमिट किया है, अरे नहीं ये बिजी है, अरे वो बिजी है, वो डॉजिंग पता चल रहा था, वो ढकेल रहे मतलब वो लोग वेट कर रहे थे कि हम कब निकले सोसाइटी से। तो धीरेन से पता चल रहा था कि वो पुश हो रहा है। धीरेन बोलता नहीं मैंने लेटर दे दिया है, ये दे दिया, और पूरा जनवरी निकाल दिया उसमें उन्होंने। तो उसमें फिर क्या हो गया कि रेड एफएम पे इंटरव्यू आया मेरा ये सेम चीज को लेके, मलिश्का ने किया। तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू भी वापस हो गया, वो काफी चिंगारी थोड़ी जो थी तो वो आ गया वापस। तो उसमें ना मैं गलत क्या बोल रहा हूँ उसमें, तुम सुनो ना पहले, मतलब मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें सुनना तो आता है ना, हिंदी समझ में तो आती है ना, सुन लो क्या गलत बोला है मैंने, बता दो मुझे। जो चीज थी वो चीज मैंने फैक्ट बोली, जो चीज हो रही है मैंने वो बोली, जो मेरे थॉट्स थे इन टर्म्स ऑफ हाउ नेचर का बैलेंस एक होना चाहिए, इकोसिस्टम में रहता है जहाँ पे हर एक बंदा, हर एक जीव अपने अपने हिसाब से एक रोल प्ले करता है, ये नेचर ऐसे ही नहीं चलता, हर एक का एक ना एक रोल होता है, तो आप उसको मेंटेन करो, बैलेंस रखो, वही सब चीज तो बोल रहा हूँ। तो उसमें भी फिर ऑफेंड हुआ। फिर आई थिंक जनवरी हम लोग पीछे बढ़ते गए, मीनवाइल उसमें वापस एक बच्चा मरता गया, वापस एक ब्लैक मामा करके हमारी थी एक, जो क्रीमी और मिनी की मम्मी थी, शी डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। हम लोग को वॉलीबॉल कोर्ट के पास मिली, और वो वही जगह पे है जहाँ पे ऑल दिस एओपी कमेटी वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो वॉलीबॉल खेलते हैं वहाँ पे। सो डेफिनेटली वो 1-2 दिन से उसको काफी पेन में रहेगी, तो आवाज भी आ रहा था, लेकिन पता नहीं किसी ने बताया नहीं। और हम फीडिंग में रात को जाते तो वो टाइम पे वो जरूरी नहीं कि वो डॉग हमें मिले, मेजर 99% मिल जाता है, बट कभी कभार इक्का दुक्का डॉग्स नहीं मिलते थे, बिकॉज वो रात को कहीं सोने चले गए या कहीं और चले गए, वैसा होता था। तो ये जब हमें मिली तो हमने डेफिनेटली इमरजेंसी समझा और रात को एम्बुलेंस बुलाया, सीधा भेजा ट्रीटमेंट के लिए, एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट, आई मीन व्हाइल गोइंग टू द हॉस्पिटल। सो दैट्स वन मोर बेबी वी लॉस्ट। फिर बोला यार क्या चल रहा है। फिर देयर वाज दिस वन मोर डॉग कॉल्ड फरी को हमने अडॉप्ट करा, बिकॉज तीनों का अल्टीमेटम आ चुका था। फरी वाज द ओल्डेस्ट डॉग, सो फरी को हमने अडॉप्ट किया और फरी को हमने शेल्टर में रखा। और फिर मेरे आंटी का शेल्टर है, उसको ओल्ड एज होम में वहाँ पे रखा गया है, कि वहाँ पे वो जो फरी जहाँ पे रहती थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहती थी, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं। और डेफिनेटली लोग से तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि भाई अगर इतना कोई सीनियर डॉग है जो नीचे तक नहीं आ सकता, उसको पानी दे, खाना दे। वो और इक्का दुक्का लोग थे, जयंती काका वगैरह लोग थे जो जेन्युइनली दिल से जाके खिलाते थे, तो वो था। बट स्टिल जो केयर मिलनी चाहिए थोड़ी नहीं मिलती है। पानी तो मिलना चाहिए यार, एटलीस्ट पानी तो रखो, वो भी नहीं था। तो हमने फिर उसको अडॉप्ट कर लिया। हम डिसाइड किया यार, बिकॉज बाकी नीचे के बच्चे कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे अपना, बट ये नहीं कर पाएगी, उसका एज हो गया है, तो उसको हम लोग अडॉप्ट किया, हमने रख दिया। फिर हम लोग फाइनली प्रेशर कर करके हमारा 30 जनवरी को हमारा सेकंड मीटिंग हुआ मोहन के साथ वापस। बिकॉज वो टाइम पे हम लोग ये था कि भाई तुमसे दिसंबर में मिले थे, तुमने अश्योर किया था कि धीरेन ये इनका सर्कुलर इशू करा दो, तुमने, ये तुम्हारा वर्ड था सामने, तुमने बोला था कि धीरेन मुझे चेक जोई लो कानून करावी नको ने,
સર્ક્યુલર ઇશ્યુ કરવામાં શું છે આ લખેલું છે વાંચી લો બરાબર છે કરી નાખો. that is what Mohan said and I was happy. I was like this is what decision has to be. ये पढ़ा है उसको पढ़ा है मैंने पूरा मैंने देख लो सर कुछ है आपको चेंजेस है तो बता दो. बोला नहीं बराबर है ना ये तो सब चीज बराबर है खाने का लिखा है ये लिखा है ट्रैफिक का लिखा है. ये ट्रैफिक भाई के अंदर अगर आता है गाड़ी तो 10 किलोमीटर के ऊपर नहीं चलाना है. 10 किलोमीटर का अगर ऊपर चलता तो हिडन केसेस नहीं होते थे भाई. वो हम लोग लिख चुके थे ना. तो वही चीज चल रही है. सेकंड मीटिंग में भी फिर वही बात हो रही है वापस. अच्छा नहीं ये वो बाद में बोलता है कि अच्छा हम लोग का ट्रस्ट का भी कुछ मीटिंग नहीं हुआ हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग में लेंगे. तो भाई एनुअल जनरल मीटिंग में लेने वाला था तो पहले बोला क्यों मेरे को कि नहीं धीरेन कर डाल. बाद में फिर मैं वही बोला सर एनुअल जनरल में ये टॉपिक तुम क्या ले रहे हो. ये तो तुम्हारे एओपी लाडले एओपी कमेटी ने गलती किया है. तुमको मौका मिला है सुधारने का सुधारो ना. और मैं डालूंगा ना. मैंने अगर इतना आर्टिकल्स या जो भी तुम बोल रहे हो मेरे को मीडिया कवर कर रही है या फिर मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो रहा हूँ तुम्हारा एक चीज लेके मैं वो भी डालूंगा कि थैंक्स टू KSN ट्रस्ट दिस मैटर इज फाइनली बीन रिजॉल्व्ड एंड थैंक्स टू मोहन धीरेन एंड ऑल दिस गाइज दैट यू आर सेंसिबल पीपल. मैं खुद लिखता था that you have allowed and everything and this and from now onwards ये गाइडलाइन से फीटिंग्स हो गई यहाँ पे. क्या गलत है उसमें. तो वापस वही मोहन ने बोला नहीं हम लोग करते ये वो थोड़ा 1-2 दिन दो ये करते चल रहा है वापस ढकेल रहा है. सो दैट इज वो टाइम पे रियलाइज एक चीज हुआ है कि भाई ये जगह है ना तुम 50 साल से यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का ट्राई कर रहे हो. ठीक है 50 साल से इतना बड़ा लैंड तुम लेके बैठे हो तुमको फ्री में मिली है वो अलग चीज है उसका बाद में आएंगे हम लोग. तो तुम वहां पे 50 साल में बिल्डिंग नहीं बना सके तुमने पैसे ले लिए 90 180 360 फ्लैट्स के आसपास कुछ है तुमने पैसे ले लिए तुमने घर बना के नहीं दिया अब तक. तो वो जब इंसान है जो 50 साल से जिसने पैसा जो फैमिली है इनफैक्ट जिसने 50 साल से पैसा दिया है यार तुम तो उसको टला रहे हो 50 साल से. मैं तो क्या चीज हूँ मेरे को तो तुमने से 1-2 महीना टला है कि भाई हाँ करेंगे. बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये इनका थॉट इनका इस तरीके से चलता है. ये अश्योर करते ये पॉलिटिकली बहुत करेक्ट रहता है बंदा. नहीं भाई समाज में नाम है मेरा नाम होता है वैसा मैं आएगा तो ऐसा वो आ गया मोहन भाई आ गया वैसा होता है उनका. सो ये लेवल की जो मेंटालिटी वाले लोग रहते हैं ना ये इसी तरह बात सिर्फ घुमाते रहते हैं. बाद में ये सेकंड टाइम होता मुझे क्लिक हुआ. पहली बार मैं भी इंप्रेस हो गया कि अरे नहीं यार बंदा डिसीजन लेगा करेगा ये वो करेगा कुछ ना कुछ. सेकंड टाइम बंदा समझा मेरा यार ये तो खुद के जो गांव होता है ना अपने ये कम्युनिटी में गुजराती में बहुत होता है ये कि हम लोग वो गांव से तो काफी प्राइड है और होना ही चाहिए भाई. दैट्स आवर नेटिव यार. दैट इज वेयर आवर एंसेस्ट्री कम्स एंड इट इज अ वेरी प्राइड थिंग टू बी कि यार मैं ये गांव से हूँ मेरे गांव से ये बंदा यहाँ पे पहुंचा है. ये मतलब ऑल ऑफ अस वी टेक अ वेरी वेरी बिग प्राइड एंड इट इज लाइक अ ब्रदरहुड है ना. मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि बॉम्बे में ऐसी स्टोरीज आपको मिलेगी कि मैं घर से निकल गया ये वो और मुझे लकीली मेरा गांव का एक बंदा मिल गया जिसने मुझे थोड़े दिन रहने दिया और बिकॉज ऑफ दैट ये स्टोरी मेरी आगे बढ़ी. वैसे बहुत स्टोरीज मिलेगी आपको तो एक दूसरे को मदद करते हैं. वैसे यहाँ पे तुमने अपने गाँव वाले या फिर अपने वो लोग कम्युनिटी वाले लोग से तुमने पैसा लिया है तुम उसको घर नहीं दे रहे हो. तो ये तुम यार उनको जब तुम्हारा जो इतना क्लोजेस्ट लोगों को तुम इतना टला रहे हो और मैं तो क्या हूँ और मेरे पास एनिमल्स तो क्या ही है उसको तुम क्या करोगे जब तुम नॉर्मल इंसान को तुम लोग कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो. तो ये तुम्हारा कमिटमेंट तो फेल होने वाला ही है. बट ऑब्वियस है वो टाइम पे क्लिक नहीं हुआ था लेकिन बाद में क्लिक हुआ कि अरे हाँ ये भाई तो घुमा रहा है चक्री घुमा रहा है सिर्फ चक्री घुमाता है और कुछ नहीं करता वो. फिर वापस लेटर दिया फिर वही व्हाट्सएप पे फॉलो फिर बाद में करते फाइनली हम जगह छोड़ चुके हैं. तो फरवरी में मैं निकला मार्च में ये निकला अप्रैल में वो निकला. तो लास्ट हमारे पास एक्सेस था अप्रैल तक आई गेस अप्रैल 10 तक हमारे पास एक्सेस था वहां तक जाने का. उसके बाद हम नहीं जा पाए. सो अभी करंट सिनेरियो अभी मैं बताता हूँ. करंट सिनेरियो ये है कि वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 19 dogs, more than that in fact, because बाकी लोगों का डेटा हमारे पास नहीं है प्रॉपर. जितना डेटा हमारे पास है जितने लोगों को हमने किया है 19 डॉग के ऊपर है नीचे नहीं है. बिकॉज वो पपीज वगैरह काउंट करोगे जिसका हमारे पास भी प्रॉपर नहीं था कि 4 पपीज गए 6 पपीज गए 19 के ऊपर डेथ्स हुई है. और जितने लोगों को मैं जानता हूँ अतुल आप भी पहली बार सुन रहे हो
एक सोसाइटी में आप भी रहते हो, आप डेफिनेटली 30-32 साल के आपने भी जिंदगी निकाल ली है, अलग अलग जगह पे भी रहे होगे आप, अलग शहरों में रहे होगे, अलग देशों में रहे होगे। एक सोसाइटी में 19 डॉग्स मरना नॉर्मल नहीं है। अलग अलग बीमारियों से मर रहे हैं, अलग हिट एंड रन केसेस, 5 के ऊपर हिट एंड रन केसेस है भाई हमारे पास इन स्पैन ऑफ 10 months। 10 महीने में हिट एंड रन केसेस। क्या चला? तो तुमने क्या किया? तुम ट्रस्ट बन के, एओपी बन के तुमने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? किया तो किया, सिर्फ एक ही चीज किया तुमने कि तुमने रूल लाया फीडिंग बैन करने का, तुमने रूल लाया हमको निकालने का, तुमने 50 लोगों ने मिलके गैंग अप किया, वही सब चीज किया तुमने, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन। तुमने लिटरली कुछ नहीं किया है। तो ये करंट सिनेरियो भी ऐसा है कि यहाँ पे अभी भी करंटली देयर आर कपल ऑफ डॉग्स जिनको मेडिकेशन की काफी जरूरत है। तो हम जाने का हमने ट्राई भी किया, हमने बात भी किया, हमने वो भी, मैं मुझे याद है नीरव से वापस, ऑल ऑफ अ सडन नीरव वापस जाग गया, आ गया वापस। तो नीरव को बोला भी ऐसा ऐसा है कि भाई डॉग्स का जरूरत है। और आई थिंक हमारे जाने के बाद 2 हिट एंड रन केसेस और हुए हमारे जाने के बाद। एक के टाइम पे मैं था, सेकंड में था। हाँ सेकंड में सर। तो वही चल रहा है, केस पे केस होते जा रहा है। एंड आफ्टर हमारे जाने के बाद डेफिनेटली ट्रस्ट का इलेक्शन हुआ, नई कमेटी आई ट्रस्ट की, मोहन मंशी अभी भी है वहीं पे। वो फिर वो तो यार बादशाह है, उसको तो निकाल नहीं पाएंगे कोई, तो वो है। तो दूसरी ट्रस्ट उन्होंने आई थिंक, हाँ हमारे जाने का 28 फरवरी को इलेक्शन ट्रस्ट का, 28 फरवरी को ट्रस्ट का इलेक्शन हुआ। उसके बाद मार्च में आई थिंक एओपी का इलेक्शन हुआ। जिन लोगों ने रिजाइन किया था ना ताव में आके, वो सेम वापस लोग हैं। मतलब यार सेम मेंबर्स, सेम एजेंडा, सेम चीज। सो करंट सिनेरियो है कि अभी हमने जब भी वापस ट्राई किया जाने के लिए, आई शो यू द वीडियो आल्सो, तो ये सेम चीज पे उन्होंने हमें पहली बार तो अलाउ नहीं किया। पहली बार मुझे याद है मैं अकेला गया था कि मुझे पता था कि जो डॉग्स को इमरजेंसी मेडिकेशन की जरूरत है, तो मैं गया। मैंने वॉचमैन डेफिनेटली पहचान के, बट वॉचमैन बोला कि नहीं सर आपके लिए स्पेशली बोला गया है कि जब तक अंदर से माई गेट पे किसी का नहीं आता, संकेत नॉट अलाउड है, तो तब तक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मैंने नहीं समझता हूँ भाई, तू तेरा काम कर रहा है, लेकिन मैं भी बोला मैं अंदर सोसाइटी में किसको डालूं कि मेरे को पहले ये लोग थे कि जब तक लास्ट आई थिंक सागर निकला है, तो तब तक सागर के घर का बोल के हम लोग तो जाते थे अंदर, तब तक मेडिकेशन, तभी वही बीच में केसेस भी आए जो हम लोग ने उस तरीके से हम लोग ने सॉल्व किए। तो बोला अभी करे क्या? तो फिर मिला भाई एक काम करते चलो बात करते। तो मैंने हार्दिक को कॉल लगाया, इंस्पायर्ड ऑफ, क्योंकि ईगो नहीं है ना सर, बच्चे का प्यार है। ईगो रहता तो मैं हार्दिक को कभी जिंदगी में ना कॉल करूं, बट बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइम में बोला चलो ईगो साइड में रखते, बच्चे का उसने बोला देख भाई अंदर बच्चे हैं, दवाई मेरे पास है, दवाई देने की बहुत जरूरत है। और डॉग्स को दवाई देना अगर आप जानते हो तो इट्स नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट ना, बिकॉज वो तुम्हारे हाथ में फ्रेंडली है, तुम मैं फटाक से उसके मुंह में वो पैरासिट जो भी अपना एंटीबायोटिक वगैरह है, लिवर टॉनिक से तो डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं मैं किसी और को मिला तू एक काम कर खाना है वो दवाई खिला दे, तो वो नहीं होता। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा है, हम लोग को ना तुम्हारे आने से बहुत प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पे आते हो तो प्रॉब्लम होता है। अरे कौन बोला प्रॉब्लम है भाई? मैं तो मेरे डॉग्स को मिला, तो बिल्डिंग के अंदर मुझे एंटर तक नहीं करना है। मेरे को खाली मेरा जो बाहर का एरिया है, जो मेन एरिया है, वहाँ पे खाली जाके मतलब डॉग्स को देख के मैं दवाई दे के निकल जाऊंगा। तुम चाहिए तो तुम सिक्योरिटी को भेजो साथ में। तो वो सारी चीजें गए। तो फिर बाद में फर्स्ट टाइम उन्होंने ना बोला, फिर रीसेट के चलो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन से बात करते हैं। फिर हम लोग सेकेंड टाइम हम गए वापस, तो दे ऑल्सो इग्नोर्ड इट। तो पुलिस आके भी, इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो दे डिडंट अलाउ द पुलिस ऑल्सो टू कम देयर। Today we are at KSN. We have come here to check the dogs, and basically, if you see, there is police and there is everybody out here, but they are not allowing us to get inside the thing. So there's police, there's everybody, the security. So the security guys have tried talking to the committee guys, mainly the Sagar Haria and Hardik Maru and Satish Dodiwala. Yes. So try talking to them, and they are not allowing us to get inside it just to keep a check on the dog, because we have already lost around 19 dogs in a span of 10 months in the society, and we have got evacuated from the society. The
the very own Kachi Sarvodaya Nagar from Devna. And so we found some of the babies, they look weak. A couple of them needs medication that we'll be doing. But if you've just seen it, there's still police and everybody behind me, and they're trying to talk. I mean, they're not allowing even the police to get inside just to keep a check on the dog. I mean, this is the level of intellect these guys have, and these are Jain society, and they believe in Jeev Daya, and they collect the funds for Jeev Daya also. And I don't think so the funds are being utilized in a right way. Let's hope we get inside today. अगर गूगल पे भी देखे ना तो ट्रस्ट का एग्जिस्टेंस नहीं दिख रहा है. ये लोग जो बोल रहे हैं कच्ची सर्वोदय जैन नगर, अगर मैं गूगल पे ढूंढता हूँ तो वो ट्रस्ट का एग्जिस्टेंस दिख रहा है. डू दे हैव अ वैलिड वेबसाइट? वो इतना चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, दे आर डूइंग दिस. तो जनरली आप अगर देखो तो कोई भी कंपनी या कोई भी ट्रस्ट का CSR एक्टिविटी या चैरिटी का जो भी एक्टिविटी होता है, दे पुट अप सो दैट पीपल नो व्हाट दैट ट्रस्ट इज डूइंग. अभी इनको ये ट्रस्ट एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक, इट हैज बीन सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स फ्रॉम ऑल द साइड. मतलब जितने साइड पे उनको सोसाइटी है वो वहां पे फेंसिंग और वॉल्स नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज दे आर इन डिस्प्यूट. तो अगर इतने साल से आपका ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट बना के बैठे हो, इतना बड़ा चैरिटी लैंड लिया है चैरिटी कमिश्नर से, अप्रूवल्स पे है, अगर आप उनका अग्रीमेंट देखो ना तो अग्रीमेंट इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, जस्ट ट्राइंग टू फूल पीपल्स. मतलब I don't know whether it is going to be put to the charitable commissioner or no, but it should be put forth to them as well. क्योंकि जो बेसिस पे उनको लैंड दिया गया है वो बेसिस पे वो लोग कर रहे हैं काम. As Sanket said in the start कि उन्होंने सब घर का पैसा ले लिया है, but घर नहीं बन रहा है. अग्रीमेंट में तो सर ये भी लिखा हुआ है, which is again a question mark for me when actually I was trying to purchase a home flat over there. बट जब पढ़ा तब उन्होंने लिखा हुआ है कि अभी ये सबको 75 लाख में मिल रहा है. जब बाकी का 2 बिल्डिंग बनेगा उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो एवरी मेंबर हैज टू पे फॉर इट. बट 75 लाख में तो उन्होंने मेंबर्स को दिया है, व्हिच इज नॉट सेलेबल. वो जगह चैरिटी कमिश्नर ने तो ट्रस्ट को इस बेसिस पे दिया ना कि भाई तुम्हारे जात वाले हैं जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको आप सस्ते में घर बना के दे रहे हो. सस्ते में घर सर छोटी फ्लैट्स बनता है, 2 फ्लैट, जिसके पास एक नहीं है रहने को उनको सस्ते में दे रहे हो, आप उनको 2 बना के दे रहे हो. और ट्रस्ट का सर अभी जो एज ही सेड देयर वाज इलेक्शन के टाइम पे अगर ट्रस्ट के ट्रस्टी को ही लोगों के सामने आके बोलना पड़ रहा है कि अकाउंट्स में कितने जोल है, ये पैसे किधर गए वो नहीं पता. अगर वो अपने वोट अपील के रिक्वेस्ट में किसी और का पत्ता खोल रहा है, मतलब उसके पास भी कोई तो पत्ते है ना जो हिडन है. What is he trying to explain? वो जो ट्रस्ट का बात कर रहा है वो खुद वो ट्रस्ट का टॉप मेंबर है वो, और वही कमेटी के बारे में वो बता रहा है. ये लोग पैसा जमा करते हैं, पैसा किधर जाता है सर? अगर आज के दिन में वो एरिया लोकेलिटी में आप अगर वो प्रेमाइसिस के अंदर जाओगे तो बाकी के 2 बिल्डिंग जो बनने बाकी है उसके टाइल्स, उसका मार्बल, उसका सैनिटरी वेयर सारा कबाड़ी के जैसा पकड़ा है वहां. वो पैसा टूट रहा है, वो डूब रहा है, उसका फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो पैसे का हुआ कुछ और है. और ये भी उन्होंने वीडियो में खुद बताया हुआ है. In the audio video which he has shared during the election, वो खुद उन्होंने बताया हुआ है. तो ये ट्रस्ट का एग्जिस्टेंस क्या है, कैसे चल रहा है, इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीबॉडी, इवन फॉर मी. नो डाउट मुझे क्वेश्चंस है कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये आप कैसे कर रहे हो, बट अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क. तो सागर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि संकेत he has shared his thoughts and अभी he's gone over and above जो सिचुएशन हुआ था. आपके हिसाब से अभी करंट सिचुएशन में वहां पे क्या चल रहा है? इवन संकेत had been there थोड़े टाइम पहले, तो अभी वो मतलब क्या सिचुएशन है? एक ही बेटर चीज है कि लोगों ने फीड कराना स्टार्ट किया है, so that gives us some feel good वाला फीलिंग कि ठीक है. The reason we started fighting was कि हम फीड करेंगे,
we are not going to be moved by a rule or wrong circular. But problem which worried us was कि सोसाइटी वाले बंद करा देंगे खाना खिलाना. जैसे उसने बोला बुफे लगता था, इतना खाना जाता था, एंड तुम सडनली वो 100 से डायरेक्ट 1 पे लाओगे. तो आफ्टर ऑल डॉग्स भी एनिमल है यार, उनको भूख तो लगती है ना. तुम खाना बंद कर दोगे, आदमी का खाना बंद करो, वो चिढ़ना चालू हो जाएगा 2 घंटे में, राइट? तो तुम पूरा 2 महीने अगर खाना नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? तो वही था, we did what we could at least. And main reason सोसाइटी के लिए लड़े कि भाई तुम डरो नहीं और तुम खाना खिलाओ. My basically final thought is कि जो भी हुआ, a whole chronology of events is because for our dogs, for the our babies were staying there, and only thing we are still trying right now is because those guys have still not changed the rule, and that is why the fight still continues. We just want कि हमारे डॉग्स को, हमारे बच्चों को वहाँ पे जिनका हमने इतने सालों से ध्यान रखा, उनको खाना मिले, उनको पानी मिले, और अगर दवा का जरूरत है तो उनको एक्सेस मिले, दवा मिले. That's all we are asking for since the fight start. मुझे दिख रहा है कि हर्ष के चेहरे पे ऐसे कुछ हाव भाव है, वो कुछ बोलना चाहते हैं. गो अहेड हर्ष. बेसिकली ये जैन लोग का सोसाइटी है, तो इन जैनिज्म इट इज सेड दैट डॉग्स एंड ह्यूमंस, द ओनली डिफरेंस इज ह्यूमंस आर एबल टू स्पीक and dogs are not. Otherwise the word of the life, मतलब वो जो बोलता है ना कि ये चीज को मारने में इतना पाप लगता है और ये चीज को मारने में इतना पाप लगता है, तो इंसान और कुत्तों को मारने में पाप सेम लगता है. तो इतना ही डिफरेंस है. अगर तुम इतना जैनिज्म में मान रहे हो तो ये चीज समझो. और तुम्हारे यहाँ पे जो जान है ना, उनको खाना, पानी या जो भी रिक्वायर्ड है वो. Finally, Sanket, thank you so much Harsh for sharing your thoughts. I would like to hear your parting thoughts. आपकी मतलब कुल मिला के अभी जो सिचुएशन हमने देखी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्या लगता है आपको? सर देखो, द फाइनल थिंग इज आप बना लो ट्रस्ट, आप पैसे घुमा लो, आप 2% 3% ब्लैक का व्हाइट कर लो, वो ही होता है. वो मतलब ये क्या है, ये ऐसे ट्रस्ट जो होता है ना, ये पूरा एक सिस्टम को खराब कर देते हैं. मतलब डब्बा हो जाता है ये ऐसा कि कि भाई तुम इतना पैसा ले रहे हो. मतलब मुझे एक स्टोरी पता है कि मेरा कोई क्लासमेट था जिनके दादा ने फ्लैट लिया था वहां पे. वो दादा चले गए, उनके फादर थे, फादर भी चले गए. मतलब दादा को लगा कि फादर को मिलेगा, फादर को लगा कि मेरे बच्चे को मिलेगा. अभी वो मेरा जो क्लासमेट है उसकी बेटी हुई है, और मुझे बंदा बोलता है भाई मुझे नहीं लगता फ्लैट मिलने वाला है. और उसमें ये भी था कि एलोकेशन में मतलब काफी बहुत मतलब इट्स लाइक अ पैंडोरा बॉक्स. अगर आप एक बार खोलोगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, और आई थिंक वो वक्त आने पे बता देगा. बट एक सिंपल चीज, एक लास्ट पार्टिंग थॉट ये मैं बता दूंगा सर. 50 साल से अगर आप वहां पे मंदिर नहीं बना सके ना खुद का, और यहाँ पे तो इतना बड़ा कोई कंट्रोवर्सी इशू है नहीं, ठीक है, आपका मंदिर मेकशिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अ कैबिन टू अ पार्किंग लॉट एंड एवरीथिंग, वो आप सोच लो उस तरीके से हो रहा है. प्लस आपकी बिल्डिंग्स नहीं बन रही है, प्लस यहाँ पे वो चीजें तो आपकी इश्यूज है ही, ऊपर से आप और बद से बदतर करते जा रहे हो जानवरों के लिए. मुझे सिर्फ लेना देना जानवर से, मुझे नहीं पड़ा है वो लैंड क्या हो, पैसा क्या हो, छोड़ दो. लेकिन एक चीज है कि अगर आप किसी इंसान, किसी जीव के बारे में आप नहीं सोचोगे ना, तो ये चीज बाउंड टू हैपन है. तो सोचो ना 50 साल से वहां पे क्यों नहीं बना? क्या है? पैसे की कमी है, पावर की कमी है, कनेक्शन की कमी है, सब तो है तुम्हारे पास. तो अगर तुम बिना एग्जिस्टेंस के ट्रस्ट चला रहे हो, 300-350 करोड़ का तुमने जो भी जमा किया है, और भी कुछ आया रहेगा, वो सब आपने कर चुके हो. आपके पास पावर तो सब चीज का है, लेकिन आपके पास इतना पावर नहीं है कि हम कुछ ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे रूल डालें जिससे हमारे सोसाइटी में रहने वाले जो जीव है उनको तकलीफ ना हो. तो ये किस बात की चैरिटी, किस बात का तुम्हारा जो भी तुम क्लेम करते हो कि हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, हम ये नहीं करते, हम पजोशन में मानते हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम शाम को 6 बजे का खाना नहीं, ये सब जरूरत नहीं है सर. अगर आपका इतना अगर एग्जिस्टेंस में अगर आप नहीं कर पा रहे तो इट्स अ टोटल वेस्ट मेरे हिसाब से. तो that's it. I mean, I hope all the babies are there are like safe, and I mean हमें allow मत कीजिए, but at least डॉक्टर को तो allow कर दीजिए, whatever it is. So thank you so much Harsh, thank you Sagar, thank you Sanket for your inputs. So दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि एक स्टोरी जो एक
बैटमैन नाम के एक डॉग के डेथ से चालू हुई. वन थिंग लेड टू अनदर एंड द थिंग्स eventually are at a situation where there's not been a closure yet. So I hope ये जो हमने शेयर किया, ये आज जो डिस्कशन हमने आपके सामने रखा, जो पॉडकास्ट रखा है, it is an inspiration for other societies as well. It's अगर इसमें से आपको कुछ सीखने को मिलता है, something that you can take away, how to treat dogs, how to love them and how to care for them and not to be hostile against them. So I think we've done justice to our time and the groundwork that we have done with KSN Files. So this is RJ Atul signing off. Until we see you next time, goodbye.